और था जब वकार यूनिस के यॉर्कर बल्लेबाजों को विकेट पर ही ढेर कर दिया करते थे। अब ये कमाल बुमराह के यॉर्कर्स में नजर आता है। फिर शुएब का बाउंसर मशहूर हुआ, मगर अब इस काम में जोफ्रा आर्चर से परफेक्ट कोई नहीं है। वसीम के बाद जहीर और जहीर के बाद आसिफ ने स्विंग का जादू दिखाया, मगर अब शाहीन और अर्शदीप इसमें कमाल है। मतलब शुएब के बाउंसर से लेकर ब्रैटली के यॉर्कर तक, जहीर की रिवर्स स्विंग से लेकर आमर की इन स्विंग तक, क्रिकेट में इन सब लेजेंड्स का अपना ही स्वैग था। मगर कुछ ने तो मैदान में अपने नाम के झंडे गाड़े। ये वीडियो उन्हीं लेजेंड्स के नाम है, तो चलिए आपको दिखाते हैं क्रिकेट की तारीख के 10 सबसे रिमेमोरेबल ओवर्स। नंबर 10। भाई, एक बॉलर के लिए हैट्रिक करना एक बहुत बड़ी अचीवमेंट होती है, जबकि कई लेजेंड्स बॉलर तो अपने पूरे कैरियर में भी ये वाला कारनामा नहीं कर पाए। लेकिन अगर कोई बॉलर मैच के पहले ही ओवर में हैट्रिक कर डाले तो इसे तो लेजेंड ही बोलेंगे ना। वैसे ऐसा अभी तक क्रिकेट में सिर्फ 2 ही बॉलर्स कर पाए हैं और दोनों ही लेफ्ट हैंडेड बॉलर्स थे। जी हाँ, श्रीलंकन लेजेंड बॉलर चविंदा वास, जिन्होंने 2003 के वर्ल्ड कप में बांग्लादेश के खिलाफ अपनी पहली ही गेंद पर सामने खड़े बल्लेबाज को बोल्ड कर दिया था। दूसरी बॉल पर कैच आउट और तीसरी गेंद पर फिर से विकेट लेकर ओवर की पहली ही 3 गेंदों पर हैट्रिक कर डाली थी। इनके बाद दूसरी बार ये मुश्किल काम इंडियन लेफ्ट आर्म बॉलर इरफान पठान ने करके दिखाया था, जब पाकिस्तान वर्सेस इंडिया के बीच कराची में होने वाले टेस्ट मैच के पहले ही ओवर की पहली गेंद पर इरफान पठान ने सलमान बट को कैच आउट किया था। दूसरी गेंद पर यूनुस खान को एलबीडब्ल्यू और तीसरी गेंद पर मोहम्मद यूसुफ का विकेट उड़ा के रख दिया था और पहली ही 3 गेंदों पर हैट्रिक कर डाली थी। इनकी यही हैट्रिक इनको क्रिकेट की तारीख का लेजेंड बनाती है। नंबर 9। दोस्तों, अच्छे बॉलर्स का काम होता है विकेट लेना। बहुत अच्छे बॉलर्स हैट्रिक करते हैं, मगर सिर्फ लेजेंड्स ही ऐसे काम करते हैं जो बाकी सबकी पहुंच से दूर होते हैं। इस लेजेंड का नाम है लसिथ मलिंगा। लसिथ मलिंगा क्रिकेट के वो हीरो हैं जिन्हें शुरुआत में विलन माना जाता था। इनके एक्शन को लेकर इन्हें ट्रोल किया जाता था और इनके हेयर स्टाइल का मजाक उड़ाया जाता था, मगर वर्ल्ड कप 2007 में इनके इस कमाल ने इनका इमेज ही बदल दिया और इन्हें विलन से हीरो बना डाला। जब वर्ल्ड कप 2007 में साउथ अफ्रीका के खिलाफ मलिंगा ने 45वें ओवर की पहली ही गेंद पर सामने खड़े बल्लेबाज का विकेट उड़ाया था, अगली गेंद पर दूसरा विकेट लिया और तीसरी गेंद पर तीसरे बल्लेबाज को आउट करके हैट्रिक कर डाली। लेकिन जनाब, किस्सा यहाँ खत्म नहीं हुआ, बल्कि मलिंगा ने चौथी गेंद पर चौथे बल्लेबाज को बोल्ड कर दिया और लगातार 4 विकेट्स लेकर एक नया रिकॉर्ड बना दिया। सबको लगा कि ये रिकॉर्ड अब शायद कभी नहीं टूट पाएगा, लेकिन एक बार फिर मलिंगा ने अपना ही ये रिकॉर्ड तोड़ा और न्यूजीलैंड के खिलाफ भी फिर से लगातार 4 गेंदों पर 4 विकेट्स लेकर एक ऐसा रिकॉर्ड बनाया जिसको तोड़ना बस ख्वाब में ही मुमकिन है। नंबर 8। भाई साहब, क्रिकेट बाय चांस वाली कहावत तो आपने पहले भी बहुत बार सुनी होगी, मगर आज मैं आपको कुछ ऐसा ही दिखाने वाला हूँ। ये मैच था साउथ अफ्रीका और वेस्ट इंडीज के बीच और वेस्ट इंडीज को जीतने के लिए आखिरी 6 गेंदों पर सिर्फ 4 रन की जरूरत थी और इनके पास 3 विकेट्स भी बाकी थे। पहली 2 गेंदों पर 2 रन बन जाते हैं और बाकी की 4 गेंदों पर सिर्फ 2 रन रह जाते हैं और फिर शुरू होता है ड्रामा। तीसरी गेंद पर हालात और जज्बात ऐसे ही बदल जाते हैं जैसे किसी गोल्ड डिगर का प्यार। तीसरी गेंद पर सामने खड़ा बल्लेबाज बोल्ड हो जाता है, चौथी गेंद पर एक और विकेट गिरता है और अब सिचुएशन आखिरी 2 गेंदों पर 2 रन तक पहुंच जाती है और वेस्ट इंडीज के पास विकेट भी आखिरी बच जाता है। मगर 5वीं गेंद पर यह साउथ अफ्रीकी बॉलर आखिरी बल्लेबाज को भी आउट करके अपनी हैट्रिक तो पूरी कर ही लेता है, साथ में 4 रन डिफेंड करके साउथ अफ्रीका को मैच भी जितवा देता है। नंबर 7। दोस्तों, क्रिकेट की दूसरी सबसे बड़ी राइवलरी, क्रिकेट की वारिस माने जाने वाली इन दोनों टीम्स ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बीच देखने को मिलती है। इनके लिए एशेज जीतना वर्ल्ड कप जीतने के बराबर होता है। सारा साल दोनों टीम्स एशेज में एक दूसरे को टक्कर देने की तैयारी करती हैं और फिर होता है वो टाकरा जिसे सिर्फ ये 2 देश नहीं बल्कि पूरी दुनिया देखती है। वैसे तो एशेज में कई सारे मोमेंट यादगार हैं, मगर फ्लिंटॉफ का ये वाला ओवर ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाजों के लिए किसी हॉरर ख्वाब सा है। जब 2005 की एशेज में मैच का 16वां ओवर डालने फ्लिंटॉफ आते हैं और पहली ही गेंद पर सामने खड़े बल्लेबाज जस्टिन लेंगर को बोल्ड कर देते हैं। फिर दूसरे नंबर पर विकेट पर आते हैं इनफॉर्म बल्लेबाज रिकी पॉन्टिंग, मगर कौन जानता था कि आगे क्या होने वाला है। ओवर की दूसरी गेंद फ्लिंटॉफ पॉन्टिंग को इन स्विंग डालते हैं जिसे पॉन्टिंग समझ ही नहीं पाते और गेंद सीधा पैड्स पर जाके लगती है। जोरदार अपील होती है मगर अंपायर नॉट आउट का इशारा देते हैं। अगली आउट स्विंग होती हुई गेंद आउटसाइड एज होती है और एक बार फिर पॉन्टिंग आउट होने से बच जाते हैं और चौथी गेंद फिर से इन स्विंग होती हुई पैडों पर टकराती है। जोरदार अपील होती है मगर अंपायर की तरफ से फिर से नॉट आउट का ही इशारा आता है। लेकिन फिर वो 5वीं गेंद आती है जिस पर बेबासरे की पॉन्टिंग कीपर के हाथों कैच आउट होते हैं
और वापस पवेलियन लौट जाते हैं। फ्लिंटॉफ के इस ओवर को आज भी याद किया जाता है। नंबर 6, दोस्तों कुछ बॉलर्स अपनी टीम के लिए हुक्म के इक्के की तरह होते हैं, क्योंकि इनके होने से सिर्फ बाजी ही नहीं बल्कि वक्त भी बदल जाता है। पिछले 15 साल से डीजे ब्रावो का वेस्टइंडीज के लिए भी कुछ यही रोल रहा है। कोई आईसीसी इवेंट हो या फिर आईपीएल, डीजे ब्रावो गेंद से हमेशा परफॉर्म करते हुए नजर आते हैं। जैसे इंडिया वर्सेस वेस्टइंडीज के बीच होने वाला ये मैच तो आपको याद ही होगा, जब वेस्टइंडीज ने इंडिया को टी20 में 245 रन्स का टारगेट दिया था और इंडिया ने भी ईंट का जवाब पत्थर से देते हुए 19 ओवर में 237 रन बना लिए थे और आखिरी ओवर में सिर्फ 8 रन की जरूरत थी। वैसे तो धोनी ऐसी सिचुएशन को बड़े ही अच्छे से हैंडल करते हैं, मगर यहाँ धोनी भी फेल हो गए थे, क्योंकि डीजे ब्रावो की पहली 4 गेंदों पर सिर्फ 4 ही रन बन पाए थे। 5वीं गेंद पर 2 रन बनते हैं और आखिरी गेंद पर 2 रन की जरूरत होती है, मगर आखिरी गेंद पर धोनी कैच आउट हो जाते हैं। नंबर 5, भाई बात अटैक करने की हो या फिर डेथ ओवर्स में यॉर्कर डालने की, दोनों ही हालात में वो बॉलर काम आता है जिसके पास स्पीड के साथ अच्छी लाइन और निशाना भी पक्का हो। इस दौर में ऐसा बॉलर सिर्फ जसप्रीत बुमराह को ही माना जाता है। जैसे इंग्लैंड के खिलाफ इनका वो आखिरी ओवर तो वाकई में कमाल था, जब इंग्लैंड को आखिरी ओवर में जीतने के लिए 8 रन की जरूरत थी और सामने भी बटलर जैसा बल्लेबाज था। बुमराह ने बटलर से पहली 3 गेंदें तो बड़ी ही आसानी से मिस कर दी थी और चौथी गेंद पर बटलर को बोल्ड करके पूरे ओवर में सिर्फ 2 ही रन दिए थे और मैच भी जीत लिया था। नंबर 4, दोस्तों क्रिकेट की दुनिया का एक ऐसा बॉलर जिसने अपने अनोखे एक्शन और फंकी हेयर स्टाइल से मैदान में कदम रखा था और जल्दी इनके यॉर्कर से बल्लेबाज अच्छे खासे वाकिफ भी हो गए थे। वैसे तो मलिंगा मुश्किल और प्रेशर सिचुएशन को ऐसे ही हैंडल करते थे जैसे मुखिया लड़ाई झगड़ों को, और कुछ ऐसा ही कमाल महेंद्र सिंह धोनी में भी था। मगर जरा इस लास्ट ओवर को तो देखिए, जब इंडिया को जीतने के लिए आखिरी ओवर में 8 रन की जरूरत थी और विकेट पर थे महेंद्र सिंह धोनी और बॉलिंग एंड पर बाल थामे खड़े थे लसित मलिंगा। मलिंगा पहली 3 गेंदें परफेक्ट यॉर्कर डालते हैं जिन पर सिर्फ 3 ही रन बन पाते हैं। चौथी गेंद पर धोनी रन आउट होते होते बच जाते हैं और 5वीं गेंद पर धोनी सामने आते हैं और आखिरी गेंद पर 4 रन की जरूरत होती है। ऐसी सिचुएशन में धोनी अक्सर छक्का मार के मैच जीता करते थे, मगर इस बार धोनी बाउंड्री नहीं लगा पाते और मैच श्रीलंका जीत जाता है। या फिर आईपीएल 2019 के फाइनल का वो आखिरी ओवर जब सीएसके को जीतने के लिए 6 गेंदों पर 9 रन चाहिए थे और मलिंगा के यॉर्कर्स के सामने वॉटसन और जडेजा कुछ नहीं कर पाए थे और मुंबई इंडियन हारा हुआ मैच जीत गई थी। नंबर 3, भाई क्रिकेट में एक ऐसा बॉलर जिसके सामने बल्लेबाज इतने ही कंफ्यूज नजर आते हैं जितना गर्लफ्रेंड की शादी में आने वाला आशिक, समझ रहे हो? मतलब हालात और जज्बात दोनों ही काबू से बाहर हो जाएं तो फिर कुछ ऐसी ही सिचुएशन हो जाती है जैसे सुनील नारायण के सामने खड़े इस बल्लेबाज की थी। जब सीपीएल के एक मैच में सुपर ओवर मुकाबला होता है, बॉलिंग करने आते हैं सुनील नारायण और 6 गेंदों पर 12 रन की जरूरत होती है। भाई ना तो बल्लेबाज का बल्ला बाल को टच करता है और ना ही बाल बल्ले को, और सुपर ओवर की पहली 4 गेंदें तो बॉलर और कीपर के बीच में ही चलती रहती है। 5वीं गेंद पर बल्लेबाज कैच आउट हो जाता है और 6ठी गेंद पर नारायण कोई रन नहीं देते और सुपर ओवर भी मिडन डालकर दिखा देते हैं। नंबर 2, दोस्तों क्रिकेट की तारीख में जहां तेज बॉलर्स की बात होती है वहां पाकिस्तान के बाद ऑस्ट्रेलिया का नाम आता है, क्योंकि शुएब के बाद बाकी सभी तेज बॉलर्स ऑस्ट्रेलिया के पास हैं। क्रिकेट की तारीख का सबसे तेज ओवर भी ऑस्ट्रेलियाई बॉलर शॉन टेट ने डाला था। जब पाकिस्तान के खिलाफ टी20 मैच में शॉन टेट ने अपने पहले ओवर की 6 की 6 डिलीवरीज ही 150 प्लस की रफ्तार से डाली थी। इवन एक गेंद तो 160.7 की रफ्तार से भी की थी। इस ओवर को आज भी क्रिकेट की तारीख का सबसे तेज ओवर माना जाता है। वैसे ऐसा एक बार शॉन टेट ने साउथ अफ्रीका के खिलाफ भी कर डाला था जनाब, और 6 की 6 डिलीवरीज 150 प्लस की रफ्तार से ही डाली थी, मगर शुएब का रिकॉर्ड नहीं तोड़ पाए थे। नंबर 1, दोस्तों पाकिस्तान और भारत का मैच सिर्फ एक मैच नहीं बल्कि दुनिया की सबसे तगड़ी बैटिंग लाइन और सबसे बेस्ट बॉलिंग लाइन का टाकरा होता है, और ऐसे में कभी बल्लेबाज अपना जलवा दिखाते हैं और कभी बॉलर्स अपना जादू। मगर 2016 के एशिया कप मैच में मोहम्मद आमिर का ये पहला ओवर ना तो इंडियन फैंस भूल पाएंगे और ना ही पाकिस्तानी फैंस। सिर्फ 85 रन का टारगेट, वो भी इंडिया जैसी बैटिंग लाइन के सामने, तो ऐसे ही था जैसे हाथी की सूंड पर चींटी। मगर मोहम्मद आमिर की पहली ही इन स्विंग गेंद सीधा रोहित शर्मा के पैडों पर टकराती है। जोरदार अपील, मैदान में धूम, मगर अंपायर का इनकार। लेकिन दूसरी गेंद पर अंपायर भी इनकार नहीं कर पाते और आउट दे देते हैं। तीसरी गेंद फिर से इन स्विंग होती हुई रेहाने के पैडों पर लगती है और इंडिया का दूसरा विकेट भी गिर जाता है।
और मोहम्मद आमिर पहले ही ओवर में सिर्फ 2 रन देकर 2 विकेट्स लेते हैं। इसे आज भी क्रिकेट का सबसे यादगार ओवर माना जाता है। वैसे आपका सबसे यादगार ओवर कौन सा है जनाब? कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक